कुछ लोगों के इश्यूज थे कि कहीं ना कहीं मार्केट में जब वो किसी न किसी को प्लान करने के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ टेक्निकल ऐसी कुछ चीजें थी जहाँ पे वो प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे थे कि ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, कैसी इसकी टेक्निकल चीजें है, या ये प्रोजेक्ट विन विन सिचुएशन में क्यों लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल फैक्टर्स है, कुछ एनालिसिस है जो हमने खुद से किए थे, और आज जो है वो सब टेक्निकल जो एनालिसिस है वो आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं सब एक मिनट, मैं अपना स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। आई होप मेरा जो स्क्रीन है सभी लोगों को यहाँ पे विजिबल होगा। यस सर। यस सर, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि आपको अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी चीज जानकारी अगर आपको लेनी है, किसी भी प्रकार का आपको जानकारी लेना है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है और गूगल के ऊपर आपको डालना है इन्फिनिटी डाउ। इन्फिनिटी डाउ आपको यहाँ पे लिखना है और सर्च कर देना है। जस्ट इन्फिनिटी डाउ टोकन आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको जो वेबसाइट है इसका आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेकिंग का जो यहाँ पे आपका यूजर पैनल है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे यूजर पैनल जो है यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे आपको डिटेल्स है जो यहाँ पे आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी डाउ के अलावा यहाँ पे एक और सिंबल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें उसको क्या है इग्नोर करना है और आइडियल सिंबल को आपको यहाँ पे यूज करना है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि नाम से सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे डेक्स स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो है यहाँ पे अभी अपडेट, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली डेक्स स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चले जाएंगे और हमें यहाँ पे अपडेटेड प्राइस इसका पूरा डिटेल जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या बाई सेल यहाँ पे हो रहा है, इसका क्या चार्ट के अंदर स्टेटस हमें यहाँ पे बता रहा है कि कितना गया है, कितना डाउन गया है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ था। तो आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो, कितना अच्छा चार्ट जो है यहाँ पे मतलब यहाँ चल रहा है। कहाँ से ये प्रोजेक्ट का जो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था टोकन का प्राइस, वो कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ से ग्रो करता हुआ आज किस लेवल पे ये खड़ा हुआ है। और आप देखेंगे बीच बीच में जो है यहाँ पे जो प्राइस का जो आप देखेंगे जो स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती जा रही है। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे स्टेकिंग का एक्टिविटी इंक्रीज होता है और जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो सिस्टम जो है यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो आप कैंडल के अंदर भी आप यहाँ पे इसको देख के जज कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट दे रहा है। जैसे कि अभी जो करंट का जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है तो लगभग लगभग 1.73 के आसपास है, 1.7258, और ऑलमोस्ट जो ये अभी हाई जो गया हुआ है 1.7549 का यहाँ पे हाईएस्ट गया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जितने भी आपको ये ट्रेड्स दिख रही है ये ऑर्गेनिकली यूजर के थ्रू यहाँ पे जनरेट की हुई है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी वॉल्यूम जो है मार्केट मेकिंग के थ्रू यहाँ पे जनरेट नहीं किया गया है। हमने मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जो बहुत बड़े लेवल पे भी चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिनका लिक्विडिटी बहुत कम है लेकिन वॉल्यूम जो है उनकी लिक्विडिटी से कई गुना ज्यादा है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे तो मार्केट के अंदर डाउ के और भी प्रोजेक्ट है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो लिक्विडिटी है वो 3.3 मिलियन का है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 11.4 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो बाइंग जो है वो 5.7 मिलियन का बाइंग ऑर्डर इट मीन्स यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5.7 मिलियन का यहाँ पे बाइंग लगा है और यहाँ पे जो है लिक्विडिटी सिर्फ 3.3 मिलियन का यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस तरीके के भी आपको टोकन से आपको अवेयर रहना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है हमें यहाँ पे दिखा के और इस तरीके की ट्रेड को करके यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को जो है गुमराह भी किया जा रहा है। तो आपको उन सब चीजों से भी यहाँ पे अवेयर रहना है। साथ के साथ यहाँ पे अगर हम लिक्विडिटी को अगर हम चेक करेंगे तो टोटल लिक्विडिटी का 93.5% जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे लॉक्ड है। अगर कोई आपसे पूछे कि लिक्विडिटी यहाँ पे किसके कंट्रोल में है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी का जो प्रूफ ऑफ जो एलपी टोकन जो होता है, मतलब लिक्विडिटी प्रूफ का जो टोकन होता है,
टोटल लिक्विडिटी में से 84.72% जो हिस्सा है वो डेड एड्रेस के ऊपर बंद कर दिया गया है, और रिमेनिंग जो है पिंक लोग के पास यहाँ पे लोग है। तो आप यहाँ पे पिंक लोग के परसेंटेज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो यहाँ पे लिखा है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितना लिक्विडिटी यहाँ पे अभी है। तो आप जैसे देख सकते हैं, जो सबसे पहला एड्रेस है, आपसे कोई ना कोई यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किसी ने रेज जरूर किया होगा कि जैसे कि ये जो डेड एड्रेस है, एक डेड एड्रेस किसका है। तो आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया है, तो आप पॉलीगन स्कैन के ऊपर आइए। अगर आपसे ऐसा कोई भी सवाल पूछता है कि डेड एड्रेस किसका, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि नल और डेड एड्रेस के बीच का फर्क समझ में नहीं आता है, और बहुत सी बार नल एड्रेस भी जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कंट्रोल में होता है। जैसे कि हमने इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया, तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा एक चीज आया है कि दिस एड्रेस इज कॉमनली यूज्ड बाय प्रोजेक्ट टू बर्न टोकन रिड्यूसिंग टोटल सप्लाई और मिन टोकन इंक्रीजिंग टोटल सप्लाई। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो एड्रेस है जिसके ऊपर यहाँ पे एलपी टोकन जो बर्न किया जा रहा है, लिक्विडिटी का जो टोकन बर्न किया जा रहा है, वो यहाँ पे एक ऐसे एड्रेस के ऊपर यहाँ पे लैंड किया जा रहा है कि जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 टोकन का मिंटिंग और बर्निंग यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे बर्निंग और मिंटिंग यहाँ पे हो रहा है। जैसे आइस टोकन है, मैन है, डब्लू पोल का आप ऑलरेडी जानते हैं, स्पेयर है, स्पेस टोकन है। इवन यहाँ पे पॉलीगन जो है, पॉलीगन भी इसी एड्रेस को बर्निंग और मिंटिंग के लिए यहाँ पे यूज करता है। और अगर आप इसका मल्टी चेन का अगर पोर्टफोलियो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हम शायद कैलकुलेट ना कर पाए इस वैल्यू को। तो इतना बड़ा वैल्यू जो है इस एड्रेस के थ्रू यहाँ पे मिंट और बर्न होके यहाँ पे स्टोर है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत सी बार प्रोजेक्ट के अंदर होता क्या है कि चीजें कंट्रोल में होती है, लेकिन दिखाया जाता है कि नल एड्रेस के ऊपर है, लेकिन वो नल एड्रेस कंट्रोल के अंदर होता है किसी न किसी क्रिएटर के, किसी न किसी ओनर के। तो यहाँ पे जो है जिस एड्रेस को बर्निंग के लिए जो यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है, वो एक थर्ड पार्टी एड्रेस है, और जिसको ब्लॉक चेन ने एक डेड एड्रेस को एक तरीके से घोषित किया हुआ है कि हाँ ये डेड एड्रेस है, इसके ऊपर जो चीज एक बार आ गया वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं सेकंड, पिंक लॉक। तो पिंक लॉक के पास यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो यहाँ पे लॉक है वो 8.71% है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ लिक्विडिटी टोकन है वो भी यहाँ पे लॉकिंग किया गया है। तो इसको भी अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैसे है, कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे पॉलीगन के ऊपर इस एड्रेस को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पिंक लॉक का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर लगभग आप यहाँ पे अमाउंट चेक करेंगे कितना अमाउंट यहाँ पे लॉक है, और मल्टीपल टोकन्स का यहाँ पे अमाउंट लॉक है। मतलब ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी इंडिविजुअल किसी भी क्रिएटर ओनर के इसके प्रोजेक्ट का नहीं है, ये भी एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है जो पिंक लॉक जो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और अप्रोक्सीमेटली 4 साल के आसपास होने जा रहा है जब ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डिप्लॉय हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर हर 12 घंटे के अंदर जितना भी एलपी टोकन यहाँ पे स्टोर होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बर्न कर दिया जाता है डेड एड्रेस के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि जितना डेड एड्रेस का ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तो लॉकिंग का जो अमाउंट है पिंक लॉक के ऊपर ये माइनस होता रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि यहाँ पे कुछ इश्यूज यहाँ पे कुछ लोगों के सामने दिखाई दे रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है ये इश्यूज है, यहाँ पे ये इश्यूज है। तो इस तरीके के मार्केट के कुछ सवाल थे। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो गो सिक्योरिटी का यहाँ पे सिंगल एक यहाँ पे इशू दिखाया कि यहाँ पे सेल टैक्स जो है 5% है, लेकिन ये जो टैक्स है ये मॉडिफाइबल नहीं है। मतलब ये परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिप्लॉय करके फिक्स कर दिया गया है कि यही टैक्स इसमें रहेगा। कभी ये ना तो इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। बाय के ऊपर कभी भी कोई भी टैक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सेल टैक्स यहाँ पे रहेगा जो है 5%। इसके अलावा यहाँ पे कोई हिडन ओनर नहीं है, यहाँ पे जो ओनरशिप है वो ऑलरेडी रीअनाउंस हो चुकी है, कोई एक्सटर्नल कॉल नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी हिस्सा टोकन का या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का किसी भी ओनर क्रिएटर के हाथ में नहीं है, और ना ही यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी हिडन ओनर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे होल्डिंग की बात करें तो क्रिएटर के एड्रेस के ऊपर एक 10 टोकन का होल्डिंग है, और इसके अलावा ओनर के एड्रेस के ऊपर यहाँ पे 0.00% का होल्डिंग है। यहाँ पे भी यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
तो ये भी शायद किसी ने गलती से टोकन यहाँ पे भेज दिया होगा, क्योंकि इससे पहले ये बैलेंस हमें नहीं शो हो रहा था। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्विक इंटेल। तो क्विक इंटेल के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी इशू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मार्केट के बहुत बड़े बड़े धुरंधर प्रोजेक्ट हम मार्केट के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि अभी हम अगर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका लगभग लगभग 370 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडिटी है। लेकिन अगर हम इश्यूज के ऊपर आए गो प्लस सिक्योरिटी के, तो यहाँ पे टैक्स मॉडिफाइबल भी है, मतलब कभी भी ये टैक्स जो है यहाँ पे चेंज हो सकता है। एक्सटर्नल कॉल भी है, टोकन मिंटेबल है ऑलरेडी, वो यहाँ पे भी है। सेल टैक्स जो है यहाँ पे 5% है। लेकिन ये मॉडिफाइबल कैसे हो रहा है और ये चीजें कैसी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हिडन ओनर ऑलरेडी यहाँ पे है। ओनरशिप रीअनाउंस होने के बावजूद भी यहाँ पे हिडन ओनर है, और इसके उस ओनर के पास यहाँ पे सस्पिशियस फंक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट हो सकती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई प्रोजेक्ट गलत है सही है, लेकिन मैं आपको अवेयर ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ओनर और क्रिएटर के हाथ में है। क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी तरीके कोई लिक्विडिटी कंट्रोल में है। देखिए, पब्लिक का लिक्विडिटी यहाँ पे पब्लिक के हाथ में नहीं है। अगर आप यही चीज अगर आइडियल के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी जो है उसका 90% हिस्सा जो है बर्निंग के ऊपर है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जिसके हाथ में टोकन है उसी के हाथ में इस लिक्विडिटी का यहाँ पे कंट्रोल है। अब अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर टोकन किसके हाथ में है, तो यहाँ पे जैसे कि अभिनव सर ने ऑलरेडी प्लान में बताया था कि जब भी कोई भी यहाँ पे स्टेकिंग की एक्टिविटी होती है, उस स्टेकिंग की एक्टिविटी के अगेंस्ट में यहाँ पे टोकन मिंट होके आता है। अब वो कैसे आता है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जाना है और इस कॉन्टैक्ट एड्रेस को, आइडियल का जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है, आपको उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि आपने इसको ओपन किया तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टेकिंग का यहाँ पे एक्टिविटी 5 मिनट पहले किसी ने यहाँ पे अमाउंट को स्टेक किया है, तो एक टोकन किसी ने स्टेक किया है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे उसका स्टेकिंग हो गया है। लेकिन एक डेड एड्रेस से यहाँ पे 0 टोकन का सप्लाई मार्केट में आया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को किसी भी तरीके की सप्लाई की अभी जरूरत नहीं है। अगर हम इससे पहले की अगर स्टेकिंग की बात करें तो किसी ने 4.246 का भी यहाँ पे स्टेक किया है, लेकिन यहाँ पे भी 0 मिंटिंग हुआ है। किसी ने यहाँ पे स्टेक किया है 32 मिनट पहले 1560 टोकन का, लेकिन उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो मिंट होके जो सप्लाई है, सिस्टम को लगा कि आईएसपी को लगा कि यहाँ पे जरूरत है, तो 5460 टोकन का यहाँ पे मिंट होके मार्केट में सप्लाई आया है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली ऑटोनोमस ऑपरेशन जो है यहाँ पे आईएसपी जो है यहाँ पे कंप्लीट करता है। जैसे यहाँ पे किसी ने 53 मिनट एगो जो है 63 टोकन का यहाँ पे स्टेक किया, लेकिन जो यहाँ पे मिंटिंग जो है वो 0 टोकन की हुई। इट मींस कि इस अमाउंट के अगेंस्ट में सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टोकन की सप्लाई की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टोकन है जो यहाँ पे मिंट होके आता है। अगर हम और थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे डेक्स टूल के ऊपर, आपको डेक्स टूल को ओपन करना है, आइडियल को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे टोटल जो होल्डर्स है वो ऑर्गेनिकली कितना यहाँ पे जनरेट हुआ है, टोटल प्रोजेक्ट का कितना मार्केट कैप अब तक हो चुका है, और यहाँ पे टोटल जो सप्लाई है वो 5,89,000 टोकन, मतलब 5,79,620 टोकन के अप्रोक्स जो है टोटल सप्लाई मार्केट में आ चुका है, जो 100% सर्कुलेशन में है। कहने का मतलब क्या है कि हमने मोस्टली प्रोजेक्ट ऐसे देखे हैं मार्केट के अंदर कि जिनका मिलियंस बिलियंस के अंदर सप्लाई होता है, लेकिन सर्कुलेशन की अगर बात करें तो 1-2-5% ही मैक्सिमम सर्कुलेशन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे जितना भी सप्लाई मार्केट में आ रहा है, मिंट होके जितना भी सप्लाई आ रहा है, वो 100% यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर है। और जैसे कि हमने लिक्विडिटी की बात करी थी, तो यहाँ पे जो पिंक लोग के पास जो लिक्विडिटी जो लोग है वो 16 महीने के बाद यहाँ पे अनलॉक होगा। मतलब यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है कि 31/5/2027 को जो सबसे पहला लिक्विडिटी जो यहाँ पे लॉक किया गया था, जिसका परसेंटेज 8% के आसपास है, वो जो अमाउंट है वो 2027 में 31/5 को यहाँ पे अनलॉक होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे कंट्रोलेबल चीजें यहाँ पे किसी के हाथ में नहीं है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि टोकन का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे कहाँ पे किस तरीके से है, तो यहाँ पे टोकन का कंट्रोल किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सप्लाई किसी इंडिविजुअल क्रिएटर के एड्रेस पे, किसी इंडिविजुअल ओनर के एड्रेस के ऊपर नहीं जाता है, वो जाता है डायरेक्टली ट्रेजरी के ऊपर, और ट्रेजरी के ऊपर हक उसका है जिसने इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टेकिंग किया हुआ है। अगर हम इसके होल्डर्स की बात करें तो आप यहाँ पे होल्डर्स को भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे स्टेकिंग हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि जिसके पास यहाँ पे
जो यहाँ पे अमाउंट, जो बल्क में जो अमाउंट जो है वो किसके पास यहाँ पे कितना परसेंटेज है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो जो परसेंटेज जो है टोटल टोकन की सप्लाई का, वो आप यहाँ पे देखते हैं 56% यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट के पास है, 22% एक कॉन्टैक्ट के पास है, 18% जो एक कॉन्टैक्ट के पास है, और 2.28% जो है यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट के पास है। किसी भी इंडिविजुअल एड्रेस के पास, किसी भी इंडिविजुअल ओनर के पास किसी भी तरीके का कोई भी मेजर सप्लाई जो है या मेजर होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। जो भी है, जिसको भी है, ऑर्गेनिकली इस टोकन को कमाना पड़ेगा, और कमा के ही वो यहाँ से जो है पैसा, अगर उसको विड्रॉल करना है लिक्विडिटी से, चाहे वो ओनर हो चाहे वो क्रिएटर हो, तो कमा के अपने टोकन को बेच के यहाँ से विड्रॉल कर सकता है, और उसके लिए उसको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे, वो था इसका ट्रांसपेरेंसी, कि इस प्रोजेक्ट का ट्रांसपेरेंसी क्या है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए देखिए, आज तक हम जितने भी प्रोजेक्ट को हमने देखा है मार्केट के अंदर, आज तक हमें ये नहीं पता होता था कि उस प्रोजेक्ट से पैसा कितना निकलने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में सभी लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रख दी गई है कि इस प्रोजेक्ट से कितना पैसा निकलने वाला है, वो सभी लोगों को यहाँ पे पता रहेगा। बस उसके लिए क्या है, आपके पास GIDL टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस होना चाहिए। जैसे अभिनव सर ने बताया था कि यहाँ पे दो तरीके के टोकन काम करते हैं, एक है यहाँ पे आपका यूटिलिटी टोकन, एक है यहाँ पे आपका गवर्नेंस टोकन। जो गवर्नेंस टोकन एक सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है। जैसे सर ने बताया था कि अगर आप लीनियर से अगर कोई भी अमाउंट आप अनलॉक कराएंगे तो आपके वॉलेट में GIDL टोकन आएगा, और वो चेक करेगा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग आपके वॉलेट से हुआ है नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपके वॉलेट को स्टैंपिंग कर देते हैं, और जैसे आप टर्बो स्वैप से विड्रॉल करते हैं तो ये GIDL टोकन बर्न हो जाता है, और आपके वॉलेट के अंदर रियल आइडियल टोकन आ जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो टोटल जो सप्लाई दिख रहा है, तो वहां पे 4,857 4,857 टोकन का यहाँ पे टोटल आपको GIDL का सप्लाई दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि इतना अमाउंट जो है लीनियर से यूजर ने अनलॉक करा लिया है, लेकिन टर्बो स्वैप से विड्रॉ नहीं किया है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि तो किसी ने 0.1 टोकन का विड्रॉ किया है अप्रोक्स 39 मिनट अगो, मतलब लीनियर से उसने रिलीज कराया, तो एक डेड एड्रेस से टोकन मिंट होकर उसके वॉलेट के ऊपर चला गया प्रूफ ऑफ स्टेकिंग को चेक करने के लिए। किसी ने 7.67 टोकन का टर्बो स्वैप से अगर विड्रॉल किया है, तो आप देखेंगे कि उसके वॉलेट से डेड एड्रेस के ऊपर 7.67 टोकन जो है वो बर्न होके डेड एड्रेस के ऊपर चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये टोटल अमाउंट बचा है, यही एग्जैक्ट हुआ अमाउंट है जो आने वाले 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन के अंदर सिस्टम से विड्रॉल होने वाला है। तो हमें हमेशा ये भी पता रहेगा कि इस सिस्टम से कितना पैसा बाहर जाने वाला है, और जिससे लिक्विडिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी ये भी यहाँ पे रखी गई है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें टोकन की ओनरशिप की, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे जो ओनरशिप आप जो यहाँ पे देखेंगे, तो आपको यहाँ पे एक डेड एड्रेस दिखाई देगा। ये नल एड्रेस, डेड एड्रेस, दोनों में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। तो पहले हम इस एड्रेस को चेक कर लेते हैं, ये भी किसके पास है, इसकी अथॉरिटी किसके पास है। जैसे मैंने इस एड्रेस के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये वही एड्रेस है जो यहाँ पे बर्निंग और मिंटिंग के लिए यूज होता है। मतलब ये एक एक्चुअल में एक रियल डेड एड्रेस है, ये नल एड्रेस नहीं है। नल एड्रेस क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी उसको ऑपरेट करती है। डेड एड्रेस जो होता है वो एक ऐसा डंपिंग एड्रेस होता है जो ब्लॉकचेन के थ्रू मतलब यहाँ पे बनाया जाता है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी अथॉरिटी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने ओनरशिप को देखा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस टोकन की मिंटिंग कौन करा रहा है। तो टोकन की मिंटिंग कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो टोकन की जो मिंटिंग होगी वो यहाँ पे HGL कराएगा, और HGL का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। और साथ के साथ यहाँ पे QM जो है, QM जो आपने मॉड्यूल देखा था सबसे पहले वाला, वो QM यहाँ पे इसको मिंटिंग कराएगा, और फीस रिसीवर जो है वो यहाँ पे ये एड्रेस रहने वाला है। तो आप ये कभी भी किसी भी को भी आप ये बता सकते हो, और इन एड्रेस को कॉपी करके आप डायरेक्टली ब्लॉकचेन के ऊपर भी दिखा सकते हो कि ये देखो ये एड्रेस है, ये कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ पे एग्जीक्यूट इन सब चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चीजें जो है यहाँ पे हिडन नहीं रखी गई है, सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। और एक और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं एक चीज यहाँ पे शेयर जरूर करना चाहूंगा। जैसे कि हमने 1 महीने पहले इस प्रोजेक्ट का जो है यहाँ पे स्कोर हमने देखा था। तो ये जो स्कोर था अप्रोक्सीमेटली
लगभग 30% के आसपास यहाँ पे चल रहा, 30 का स्कोर था डेक्स टूल का, लेकिन अभी करंट में जो है अगर आप यहाँ पे स्कोर देखेंगे तो 70 का स्कोर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट ने यहाँ पे गेन कर लिया। इट मीन्स कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रेगुलरली ग्रो कर रहा है, टेक्निकली साउंडेड है, इसीलिए बिना किसी ऑडिट के, बिना किसी भी चीज के अभी तक इतने सारे इसके अंदर जो प्लेटफॉर्म्स है जहां जहां पे आप इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी इश्यूज प्रोजेक्ट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अभी मैं आप लोगों के साथ एक और चीज यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखिए क्या होता है कि कुछ लोगों को यहाँ पे स्टेकिंग करने के लिए वीडियोज ऑलरेडी यहाँ पे भेजी गई है, लेकिन उनको प्रॉपर जो है मतलब गाइडेंस या तो मिल नहीं पा रही है, या मतलब उनको कुछ ना कुछ अगर इश्यूज आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। या अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 1 टोकन लगाता हूँ या 100 टोकन लगाता हूँ तो मुझे कितने टाइम में कितना रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पे सभी आईडीज के ऊपर एक कैलकुलेटर दिया गया है, आप इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप इस कैलकुलेटर का यूज करके आपको यहाँ पे सिर्फ कल एक अमाउंट डालना है कि 100 टोकन के ऊपर मुझे, अगर मैं 24 आवर्स के लिए स्टेक करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, फिक्स स्टेक करता हूँ 45 डेज के लिए तो मुझे कितना मिलेगा, 180 डेज के लिए करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके इजिली बता सकते हैं। स्टेकिंग का आपको क्या करना है, तो स्टेकिंग के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना, और यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करके आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपको कितने दिन के लिए आपको यहाँ पे स्टेकिंग करना है। और जब भी आप यहाँ पे स्टेकिंग कंप्लीट, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेकिंग का यहाँ पे पैकेज को सिलेक्ट किया है, एक टाइमलाइन को मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हमारे वॉलेट अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे अपना बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे अमाउंट को एंटर करना है कि कितने अमाउंट का आपको स्टेकिंग करना है, और यहाँ पे प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करके आपको कंफर्मेशन कॉल देनी है कॉन्टैक्ट को, आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट जो है यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। स्टेकिंग के बाद माई स्टेकिंग के अंदर जो आपका यहाँ पे अमाउंट शो होगा, इन केस अगर आपको अमाउंट शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपको दिख जाएगा कि आपने कितना स्टेकिंग किया हुआ है। बॉन्ड के अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, माई बॉन्ड के ऊपर आना है, रिफ्रेश कर देना है। जैसे आपका बॉन्ड कंप्लीट होगा आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं आपका बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, कितने दिन के लिए, और उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न मिला है। फिर यहाँ पे स्वैपिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको यूनिस्वैप को यूज करने में कोई ना कोई डिफिकल्टी आ रही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपनी आईडी को ओपन करें और आईडी के ऊपर मतलब अपने यूजर पैनल के ऊपर ही जो है उनको यहाँ पे एक स्वैपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ये अभी यहाँ पे एक नया फीचर आया है कि अगर आपके पास BSC का मतलब BP20 का अगर आपके पास USDT है तो आप उसको पॉलीगन USDT में आप यहीं से ही डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आइडियल टोकन को आपको कन्वर्ट करना है तो आइडियल ऊपर आप सिलेक्ट कीजिए, नीचे USDT सिलेक्ट हो गया, अमाउंट एंटर कीजिए और यहाँ पे जो है आप स्वैप कर दीजिए, तो आपका जो अमाउंट है डायरेक्टली आपका यहीं पे स्वैप हो जाएगा। पब्लिक अलायंस के अंदर आपका यहाँ पे कंप्लीट आपको टीम का ओवरव्यू मिलता है। अभी जैसे कि बहुत सी बार क्या होता था कि आप लोगों का रैंक कंप्लीट हो गया, रैंक का आपका अचीवमेंट हो गया, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक अपडेट होने में टाइम लगता था, तो रिफ्रेश होने में उसको टाइम लगता था। तो आप यहाँ पे आप रिफ्रेश का भी एक नया बटन आ चुका है, आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो ब्लॉक है वो जैसे ही अपडेट होगा तो आपका यहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट रेफरल के अंदर बहुत सी बार अमाउंट का एक रैंडम इशू आप लोगों ने देखा था कि भाई हमने डायरेक्ट के अंदर अपने स्टेकिंग को बढ़ाया है, बट डायरेक्ट के यहाँ पे जो रेफरल का जो एड्रेस आ रहा है उसके ऊपर अपना अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है ब्लॉक को अपडेट करने का, आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लॉक है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है माई अकाउंट। तो माई अकाउंट के ऊपर क्या है कि यहाँ पे आपको दो तरीके के यहाँ पे बैलेंस शो हो रहे हैं, स्टैटिक बैलेंस एंड डायनामिक बैलेंस। तो स्टैटिक बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, जो भी आप यहाँ पे ROI को क्लेम करते हैं या अपने कैपिटल को अनलॉक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, वो आपका स्टैटिक बैलेंस के अंदर आपका अमाउंट आता है। और जो भी आपको वर्किंग इनकम आती है वो आपका यहाँ पे डायनामिक बैलेंस के अंदर आता है, जहां पे आपको यहाँ से उसको लीनियर रिलीज करना पड़ता है, और जैसे वो रिलीज होता है तो आपका रिलीज बैलेंस आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, जो टर्बो स्वैप के माध्यम से आप अपने वॉलेट के ऊपर यहाँ पे विड्रॉल करते हो। और जो भी आप अमाउंट यहाँ पे टर्बो स्वैप के माध्यम से विड्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपका एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जो 12 घंटे के लिए आप टेम्पररी लिक्विडिटी को आप यहाँ पे होल्ड करते हो या आप स्टेक करते हो, तो वो जो अमाउंट है वो आपका यहाँ पे शो होता है। बस आपको क्या करना है, वहां पे आपको एक क्लेम का बटन मिलेगा, विड्रॉ का बटन मिलेगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके वॉलेट के अंदर
12 घंटे के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट वहां पे आपको रिसीव हो जाएगा जो आपने टेम्परेरी लॉक किया था। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे शेयर करी है। ज्यादा चीजें अभी हम यहाँ पे शेयर नहीं किया है, मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे जो रैंडम यहाँ पे लोगों के होंगे, जैसे हम बहुत सारे लोगों से यहाँ पे कनेक्टेड है, तो जो भी उनके इश्यूज आ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम रिजोल्व करें, उनको प्रॉपर आंसर दे पाए, उनको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए। तो ये कुछ रैंडम ऐसी क्वेश्चंस थे जो यहाँ पे आ रहे थे, जो आप लोगों के साथ हमने यहाँ पे शेयर किए। तो अभी मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेके यहाँ पे हमारे साथ आज जो है ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वसीम पठान सर। तो मैं वसीम पठान सर का जो है यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, मैं वसीम सर को यहाँ पे होस्ट बना रहा हूँ। वसीम सर प्लीज। हाँ, ओके। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार अपने रिएक्शन से एक बार वसीम सर का एक जोरदार वेलकम यहाँ पे किया जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शुभम सर। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। अभिनव सर का और शुभम भाई का जो टेक्निकल सेशन था वो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को हमने क्यों शुरू किया है, किस लिए किया है, लॉन्ग टर्म का इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक्चुअली जो प्लान प्रेजेंटेशन जो वाला पार्ट था जो अभिनव सर ने ऑलरेडी ले लिया बहुत अच्छी तरीके से, और जो टेक्निकल सेशन था वो भी शुभम सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दिस इज आवर फर्स्ट टेक्निकल सेशन जो इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, इवन कॉन्ट्रैक्ट से लेके पॉलीगॉन से लेके सारी चीजें उन्होंने बताई कि ऑनरशिप क्या होती है, डिफरेंस आपको बता दिया कि अदर अदर प्रोजेक्ट के अंदर वॉल्यूम कैसे फेक क्रिएट किया जा रहा है। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों वेलकम है आपका, मेरा नाम वसीम पठान, सभी लोग जानते ही है। बस इतना बोलूंगा कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैंने सबसे पहला जो पार्ट इसका देखा था वो था देखा टेक्निकल चीजें। क्योंकि क्या होता है कि पीपीटी के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी कैसे भी कितना भी प्रॉफिट दिखा सकता है, बट एक्चुअल में वो उसका फंक्शन कैसे करता है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी टेक्निकल चीजें क्या है, इसका इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये चीजें देखकर ही मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ा हूँ। और इस प्रोजेक्ट को जुड़कर मुझे इतना प्राउड फील होता है कि जहाँ भी हम इस प्रोजेक्ट को हम जहाँ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत अच्छे से हम लोगों को बता पा रहे हैं कि भाई अपने प्रोजेक्ट में और अदर डाओ के प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ है इसके अंदर एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एडवांस फीचर्स है ना। ऑलरेडी तो काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई दी आपको, टेक्निकल हो गया या प्लान के अंदर। बस दो तीन चीज़ें मैं आपको फिर से रिवाइज करूंगा कि हमें इस प्रोजेक्ट को क्यों मैंने डिसीजन लिया कि इस प्रोजेक्ट को मुझे करना चाहिए। एक्चुअली इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस कंपनीज के अंदर अच्छा टर्नओवर दिया, अच्छा काम किया, लेकिन कहीं पे इनकम का इशू आ जाता था कि इनकम इतना ज़्यादा बन जाता था कि प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती थी। या तो कभी जहाँ इनकम बन रही थी, इनकम भी मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या ईडी की तरफ से या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। तो डिसेंट्रलाइज में दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये था ही नहीं, क्योंकि डिपॉजिट भी यूएसडीटी में और विड्रॉ भी आपको यूएसडीटी में मिलने वाला है। तो एक एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ये था। दूसरा ये था कि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो भी है ये पूरा कोडिंग बेस डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोजेक्ट को काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। लीनियर तरीके से सर ने बताया। कोई पूछता है कि सर डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे ये काम कर रहा है, तो मैं उनको बहुत एक सिंपल सा एक आंसर देना चाहूंगा कि जो पे आउट जो अपना लीनियर तरीके से सर ने बताया कि लीनियर तरीके के अंदर क्या होता है कि जो पे आउट आता है वो आपको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के हर 2.5 सेकंड के हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 24 आवर में हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 37,565 टाइम ये पे आउट दे रहा है पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के टाइम के हिसाब से। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 37,000 टाइम ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप भी ये बात समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि यह ना कोई बैंक इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक यूजर्स का कर सकती, चाहे वो $100 हो, चाहे वो $50 हो, या चाहे वो $10 हो। लेकिन चाहे $10 को भी अगर 37,000 के पार्ट्स में उसको ब्रेक करके देना, इट्स मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज तरीके से चीज़ें हो रही है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रोजेक्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी।
टेक्निकल पार्ट के अंदर मुझे बहुत चीजें अच्छी लगी थी कि जो 5 मॉड्यूल्स इसके हैं, जो पांचों मॉड्यूल जैसे क्यूएम हो गया, एफएलएस हो गया, एचजीएल हो गया, वीआरएल हो गया और आईएसपी हो गया, ये 5 मॉड्यूल्स जो है इसके पांचों मॉड्यूल्स एक यूनिक थे। डाउ प्रोजेक्ट के अंदर डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाउ प्रोजेक्ट के अंदर ये ऐसे 5 पॉइंट थे जो आज तक हमने नहीं सुने थे, क्योंकि मैंने भी इसकी काफी स्टडी की कि डाउ प्रोजेक्ट के अंदर एक्चुअली मेन पिलर्स या मेन टेक्निकल चीजें क्या होनी चाहिए। तो ये 5 मॉड्यूल्स थे, जो ये पांचों मॉड्यूल्स इसके अंदर होने चाहिए, तो ये पांचों मॉड्यूल्स इसके अंदर है। अभी तक हमने जो प्रोजेक्ट्स को सर ने आपको कंपेयर करके दिखाया, शुभम सर ने, उसमें 2 ही मॉड्यूल्स काम करते हैं जिसमें क्यूएम और एफएलएस काम करता है, लेकिन यहाँ पे पांचों मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी बात, इसके अंदर मिंटिंग ऑटो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रही थी कि डिपॉजिट जब होगा उसी हिसाब से आपका मिंटिंग होने वाला है, स्टेकिंग होगा उतना मिंटिंग होगा। ये एक बहुत अच्छी बात थी कि क्योंकि पहले से कोई सप्लाई इसके अंदर है नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि अगर किसी का 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन अगर ऑलरेडी सप्लाइड है, और वो सप्लाई कभी भी किसी के पास, मतलब जैसे ऑनर के पास होता है या इसका जो बिग इन्वेस्टर होता है या होल्डर्स होता है उसके पास होता है, वो कभी भी उसको सेल करके प्रोजेक्ट को मतलब डंप कर सकता है, टोकन का प्राइस गिरा सकता है। इसके अंदर अच्छी बात क्या है, शुभम सर ने आपको ऑलरेडी होल्डर्स भी बता दिया है कि इसके पांचों मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के पास मेन सप्लाई, जो मेन यहाँ पे किसी एक सिंगल पर्सन के पास में नहीं है। तो एक चीज इसके अंदर बहुत अच्छी लगी थी मुझे, जो यूनिक थी, जो आज तक कभी हमने दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं देखा, जो ऑटो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे मिंटिंग हो रहा है, जितना डिपॉजिट होगा उतना लाइव प्राइस के हिसाब से मिंटिंग होगा। वो एक बहुत अच्छी चीज मुझे इसके अंदर लगी। उसके बाद इनकम में अगर देखा जाए तो बहुत सारी इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, रैंक इनकम है, एसेंशियल एसेंशियल टायर रिवॉर्ड्स इनकम है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर रैंक इनकम भी है, जैसे कि आपको जितनी रैंक आप अचीव करोगे उतना आपको इनकम आता रहेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इससे पहले जो प्रोजेक्ट किए वो लेवल वाले प्रोजेक्ट किए थे, कि लेवल के अंदर 10 लेवल, 20 लेवल, 30 लेवल, बस उसके आगे होता क्या था कि मोस्टली 30 लेवल के नीचे सैकड़ों करोड़ का बिजनेस चला जाता था, लेकिन उसका प्रॉफिट हम लोगों को नहीं मिल पाता था। इसके अंदर क्या है कि आपको रैंक वाइज आपको इनकम मिलने वाला है, मतलब आपकी अगर पहली रैंक है, जैसे आपके सर ने बता दिया कि आपकी पहली रैंक अचीव करने के लिए आपको आपको स्ट्रॉन्ग लेग में आपको 2500 बिजनेस चाहिए, बाकी अदर लेग का आपको 2500। तो ऐसा पेयर मैच आपका जो 2 लेग का ही है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 लेग मेंटेन करना है, आपको 2 लेग में भी यहाँ पे काम होगा, रैंक अचीव होगी। और बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपका किसी भी लेवल का बिजनेस काउंट होगा। इट मीन्स कि अगर आपका चाहे 200 लेवल हो या 500 लेवल हो, या वो चाहे कितने भी लेवल पे हो, तो वो आपका टोटल वॉल्यूम काउंट होने वाला है। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि क्योंकि मोस्टली बिजनेस हमारा लेवल के अंदर नीचे बिजनेस चला जाता था। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी यूनिक लगी थी। डायरेक्ट का इनकम तो आपको सर ने बता ही दिया। अच्छी बात क्या है कि डायरेक्ट का इनकम आपको वन टाइम नहीं मिल रहा है, जब तक उस सामने वाले को आरओआई आ रहा है हर 12 घंटे का, उसका आरओआई आपको भी मिलता है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी इसके अंदर लीडर्स के लिए भी एक अच्छा इनकम है कि 5% एक पूल इनकम रखा हुआ है, मोमेंटम पूल इनकम, जो कि जितने भी रैंक होल्डर होते हैं और जितना डायरेक्ट वो बिजनेस करेंगे उस डायरेक्ट का भी उसको इनकम मिलता है। पैरिटी इनकम रखा हुआ है सर ने। बहुत अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि अगर सिमिलर रैंक भी हो जाता है तो सिमिलर रैंक के ऊपर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का इनकम, देखो डिफरेंशियल इनकम तो है ही, सिमिलर रैंक के ऊपर भी इसको एक अच्छा सा इनकम मिल जाता है। तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमें एज अ फाउंडर चांस मिला है। देखो अगर इस प्रोजेक्ट को 2 महीने से नियर अबाउट 2 महीने होने आए, लेकिन 1 महीने से हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर अगर मैं बताऊं तो $1 से हमने शुरू किया था प्रमोट करना, और आज मैं आपको बताता हूँ 1.7 का रेट हो गया। तो अगर आप देखोगे तो 1.72 समथिंग, इट मीन्स कि 70% का ग्रोथ उसने प्रिंसिपल में ले लिया। प्रॉफिट का जो आ रहा है आपको, जो परसेंटेज ऑफ आरओआई आ रहा है वो तो आ ही रहा है। तो एज अ फाउंडर आपको जुड़ने का ये बहुत अच्छा मौका है कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस $1 से 1.75 या 72 नियर अबाउट रेट है। तो आपको एक सही समय पे आपको एक मौका मिल रहा है इस बिजनेस को शुरू करने का, और जिन लोगों ने शुरू कर चुके हैं उनको सीरियस लेके करने का एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी रैंक आपकी अपग्रेड होने वाली है। चाहे अगर अगर $2.25 का रेट है, तो आने वाले टाइम में अगर $2, $2.50 हो जाएगा, तो उतना आपका बिजनेस जो अपना रैंक होता है वो रैंक तो वॉल्यूम पे काउंट होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि जितना आपका रैंक अपग्रेड होगा, ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड हो जाएगा। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना आपका रैंक भी उसके अंदर अपग्रेड हो जाएगा। सिर्फ आपको डायरेक्ट की कंडीशन और सिर्फ टॉपअप का देखना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक सही टाइम पे सही समय पे आप एंट्री कर रहे हो। जस्ट स्टार्टअप है, 3 से 4 कंट्री में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है।
इंडिया में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। बस इतना बोलूँगा कि एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपके लाइफ़ की ये सबसे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी रहेगी। टेक्निकली तो मैं आपको बोलूँगा कि वर्ड में हम चैलेंज कर सकते हैं इसको। जस्ट ये कहने की नहीं है, आप चाहे तो इसको खुद देख लेना। मैं अगर इसके अंदर शुरू किया हो तो आप सोच सकते हो कि मैंने टेक्निकली इसको कितना ज़्यादा चेक किया हो, कितना ज़्यादा स्टडी किया होगा। हमने इसके कॉन्ट्रैक्ट रीड करवाए, हमने सारी चीज़ इसके डेप्थ तक जाके सारी चीज़ें इसकी देखी। तो क्योंकि हमें क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है कि हमें आने वाले टाइम में इसके अंदर मिलियंस, बिलियंस डॉलर का बिज़नेस करना है। तो हम तो ज़रूर देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या टेक्निकल चीज़ें वो है जो हमें करना चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आते भी है, जाते भी है, प्रेजेंटेशन पीपीटी के अंदर बहुत अच्छी-अच्छी इनकम दिखाती है। लेकिन मेन होता है इकोसिस्टम, मेन होता है इसका मैकेनिज्म, मेन होता है टेक्निकल पार्ट्स, मेन उसका ये चीज़ें देखना चाहिए कि इसके बैकएंड पे ये कैसे काम करता है। ये इसका जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के थ्रू ये कहाँ पे एलपी तक एक-एक सिंगल डॉलर का हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ट्रांज़ैक्शन कैसे हो रहा है। कहाँ से कहाँ इसका जा रहा है ट्रांसफर। जैसे कोई स्टेक कर रहा है तो स्टेक करके वो डॉलर कहाँ से कहाँ तक जा डायरेक्ट एलपी तक जाने तक, यूनिस्वैप तक जाने तक का हम उसके अंदर चेक कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वर्ल्ड में कोई कहीं भी, चाहे वो $10 से शुरू करे, $1000 से शुरू करे, $1,00,000 शुरू करे, हमें ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिख रही है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर स्कोर अगर 80 के नियर अबाउट स्कोर पहुंच चुका है, 70 से 80 स्कोर हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हो चुके हैं, रिनाउंस हो चुका है। एक हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि 2-3 दिन पहले ही रिनाउंस हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी-अच्छी गुड न्यूज़ हमारे पास में आने वाली है। अभी इसका सिंगापुर टारगेट भी लॉन्च हो चुका है कि बहुत जल्दी सिंगापुर के लिए भी बहुत सारे लोग जाएँगे। इसकी लॉन्चिंग होगी। तो अगर प्री लॉन्चिंग में इतना अच्छा काम हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आफ्टर लॉन्चिंग कितना अच्छा रहेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ये प्रोजेक्ट आने वाले 5 से 10 साल नहीं, ये 20 साल भी चलेगा। इसका जो नाम इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ये आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि भई कितने साल चलेगा, ये क्या? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर सबसे मेन चीज़ जो मुझे पसंद आई थी वो लीनियर और टर्बोस्वैप। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लीनियर क्या होता है? लीनियर मैं आपको बताऊँ कि कोई भी लिक्विडिटी से फंड जो लीनियर तरीके से जाता है, मतलब पार्ट्स में जाता है, तो इमीडिएट लिक्विडिटी ड्रेन नहीं होती है। अब बहुत सारे टेक्निकल लोग इसको समझ जाएँगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई 90% इन्वेस्टर्स होते हैं, 10% लीडर्स होते हैं। लीडर्स को तो है ही डिस्काउंट ऑलरेडी रैंक वाइज़, उसको तो बर्निंग फीस में डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और बहुत सारे लोग जो रह गए मोस्टली इसको 5% बर्निंग फीस के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 60 दिन का टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा कि जो आपको, जैसे सर ने बताया, अभिनव सर ने 60 दिन के बाद मिलेगा, वो एक उनसे गलती हो गई थी। एक्चुअली 60 दिन तक मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझते हैं तो अगर आपको $3000 का प्रॉफिट बन रहा है, आपने अगर 30 दिन का टाइम पीरियड सेलेक्ट किया तो आपको $100 $3000 30 दिन तक आएगा। वही आपने अगर आपने ज़ीरो बर्निंग फीस में सेलेक्ट किया 60 दिन का, तो आपको 50-50 डॉलर करके आपको पूरा ये 60 दिन तक आएगा, मतलब डेली इनकम आने वाला है। तो एक बहुत अच्छी अपने पास में अर्निंग अपॉर्चुनिटी के डेली आपको इनकम आ रहा है। और एक एक टाइम पीरियड तक, चाहे 30 दिन तक हो या 60 दिन तक, ऑप्शन तो सारे दिए हुए हैं। कोई बोलता है सर मुझे इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, अपना बर्निंग फीस दे के तुम हम इंस्टेंट अपना कर सकते हो। लेकिन बर्निंग फीस का भी एक बेनिफिट है कि टोकन भी बर्न हो रहा है, प्लस लिक्विडिटी को, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि लिक्विडिटी को भी पुशअप मिल रहा है। फिर उसके बाद में टर्बो स्वैप आता है। टर्बो स्वैप तो वो डाउ प्रोजेक्ट का एक मेन, जिसे बोलते हैं एक बोन होता है। टर्बो स्वैप से क्या होता है कि ऑर्गेनिक कम्युनिटी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन फ्यूचर में आएगी। बिकॉज क्या होता है कि जो भी लोग अगर इसके अंदर टर्बो स्वैप से विड्रॉ करेंगे, उसमें क्या होने वाला है कि टर्बो स्वैप से जब विड्रॉ होगा, इट मीन्स कि उतने अमाउंट का 12 घंटे के लिए स्टेक भी होगा। सेम अमाउंट कर लो या उससे कम कर लो, जरूरी नहीं कि उतनी अमाउंट होनी चाहिए। तो 12 घंटे में एक यूजर 2 ट्रांजेक्शन करेगा। इट मीन्स के 24 घंटे में 4 ट्रांजेक्शन हो गए। अगर 1 लाख लोगों की कम्युनिटी आने वाले टाइम में रहेगी तो वो 4 लाख ट्रांजेक्शन करेंगे। फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइम पे रहेगी। तो एक एक चीज रहेगा कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हैश जनरेट होगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम उतना जनरेट होगा। ऑर्गेनिक कम्युनिटी यही देखती है कि टोकन की सस्टेनेबिलिटी क्या है, टोकन का रिनाउंस हुआ है, सारी चीजें देखने के बाद वो आती है लास्ट में कि इसके अंदर ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है और इसका वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑर्गेनिक कम्युनिटीज़ के अंदर आने वाले टाइम में आपको देखने की मिलेगी। और उसके बाद में जो 12 घंटे के लिए आप जो स्टेक करोगे तो वो आपकी लिक्विडिटी के अंदर फंड जाएगा। इट मीन्स कि आप फंड लेते हुए भी लिक्विडिटी को सपोर्ट कर रहे हो। 200% की आपको लिक्विडिटी को एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि जितना अमाउंट आप लिक्विडिटी में डिपॉजिट होता है उतना टोकन का
पेयर बनकर वो 200% आपको शो करता है। इसका मतलब आने वाले टाइम में अगर $1 लाख का विड्रॉ भी कम्युनिटी करेगी तो $2 लाख का वो इंस्टेंट सपोर्ट देखी जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक प्रोजेक्ट को बनावट के वजह से पता चल जाता है और टेक्निकल पार्ट से पता चलता है कि प्रोजेक्ट कितना लंबे समय के लिए। तो इसका नाम जो इन्फिनिटी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ये इन्फिनिटी तक चलेगा। बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही मुझे लगता है कि आप लोगों को कभी मिलेगी। तो बस काफ़ी लोग हैं जो एचयूआर बन गए, उनके लिए भी सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा कि मैक्सिमम लोग एचयूआर बन गए। किसी की पहली